जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत स्वागत है एवरीडे न्यूज न्यूज पर। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा इस समय वर्ल्ड में चल रही है। हाल ही में आपने देखा भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का प्लान किया है। साथ ही ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने का प्लान किया है। उसके बाद में जो उनका जो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रेडरिक्सन है, उन्होंने कहा कि अगर अगर अमेरिका के सैनिक वहीं पर दिख जाए तो वहां उनको बिल्कुल डायरेक्ट गोली मार दो, ऐसा बयान दिया गया है। अमेरिका सैनिक को देखते ही गोली मारने का बयान दिया गया है। डेनमार्क की जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रेडरिक्सन है, इनके द्वारा बयान दिया गया है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी फौज भेजना भी शुरू कर दिया है। साथ ही इनका बयान भी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि शूट फर्स्ट आज की लेटर है, डेनमार्क पुल्स आउट गन्स, यानी कि डेनमार्क ने गन को लोड कर लिया है। यानी कि पहले पहले गोली चलाएंगे, बाद में पसंद पूछेंगे। अमेरिका को धमकी दे दी गई है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने नया प्लान भी बना लिया है। उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा न्यूज बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि ये ग्रीनलैंड शोडाउन कम्स अ डिसीव मोमेंट है, यानी कि ग्रीनलैंड के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक दौर इस समय आ चुका है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा जा रहा है, डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर सेज ग्रीनलैंड शोडाउन है डिसीव मोमेंट है, यानी कि निर्णायक समय आ चुका है ग्रीनलैंड के लिए। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बात कही जा रही है कि डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर सेज ग्रीनलैंड शोडाउन है डिसीव मोमेंट है, यानी कि जो बहुत ज्यादा निर्णायक दौर पर इस समय ग्रीनलैंड आ चुका है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिया गया तो बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिया गया तो ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा भी हो सकता है। इसके साथ ही इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका के सैनिक वहां पर आते हैं तो उनको देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं डेनमार्क के द्वारा। यानी कि ग्रीनलैंड केवल केवल डेनमार्क का हिस्सा है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा तो डेनमार्क इसका जवाब भी देगा। अगर डेनमार्क जवाब देता है तो इसका मतलब ये हो जाएगी नाटो देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, नाटो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तो आप कुछ देश डेनमार्क साथ देने के लिए तैयार है, जैसे कि जर्मनी हो, इटली हो या फिर पोलैंड हो। ऐसे देश हैं जो डेनमार्क साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका को साथ देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिका की ताकत के थ्रू ही हमें ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड की जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बयान बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। साथ ही डेनमार्क मस्ट डिफेंड ग्रीनलैंड बट डिड नॉट इश्यू शूट फर्स्ट, यानी कि डेनमार्क का हिस्सा ही ग्रीनलैंड को किसी भी हालात में अमेरिका को नहीं सौंपने वाले हैं। यानी कि अमेरिका आखिर में ग्रीनलैंड चाहता क्यों है, उसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा रूसी और चीनी जहाज देखे जाते हैं ग्रीनलैंड के अंदर। इस वजह से वहां पर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है ताकि रूसी और चीनी जहाजों को अपने कंट्रोल में कर सके। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है, लगभग 80% हिस्सा, ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। इसके साथ ही वहां पर लगभग 57,000 की पॉपुलेशन है, 57,000 की ग्रीनलैंड में यहाँ पर पॉपुलेशन है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक प्लान भी ऑफर किया है। ग्रीनलैंड के सभी 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 लोगों को $10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अगर खुद से ही ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंप देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को $10,000 भी दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का बहुत जल्दी प्लान है कि 2 महीने के अंदर अंदर ग्रीनलैंड के अपने कब्जे में लेने का प्लान है। 2 महीने के अंदर अंदर ही ग्रीनलैंड के ऊपर अपना कब्जा करने का प्लान है, बहुत ही जल्दी। यानी कि बातचीत से हल हो जाता है, अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो वो गठबंधन सैन्य हमला भी कर सकते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर। ऐसा भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि वहां पर बहुत जल्दी डेनमार्क शूट फर्स्ट आज की लेटर है, यानी जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह बयान भी दिया गया था। उसके बाद से मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इन चीजों से बहुत बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डेनमार्क को बिल्कुल छोटा सा बच्चे जैसे समझता है अमेरिका। इसके साथ ही बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। इसके बाद में जो अमेरिका और डेनमार्क की जो अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत भी की गई थी। आखिर में बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है इस चीज का। लेकिन की अमेरिका को चाहता है कि वहां पर पूर्ण रूप से ही वहां पर कब्जा हो जाए। वैसे तो देखा जाए तो ग्रीनलैंड में अमेरिका का सैन्य बेस बना रखा है अमेरिका ने। लेकिन वहां पर जब से नाटो सदस्य बना, नाटो बन गया था, उसके बाद से लगभग 200 के आसपास ही सैनिक वहां पर बचे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका पूर्ण रूप से ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है।
इसके साथ ये भी बातें दिखाई जा रही है कि नाटो कुड एंड इफ यूएस अटैक ओवर ग्रीनलैंड डेनिश, यानी कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, तो नाटो का भी खत्म हो जाएगा, नाटो भी खत्म हो जाएगा उसके साथ साथ ही, यानी कि उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। उसके बाद से ही वहां पर उनके साथ आने लग गए थे कुछ ऐसे देश है जैसे कि इटली हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, ऐसे देश है उनका सपोर्ट करने लग गए थे डेनमार्क का। साथ ही उन्होंने आप देख भी सकते हो कि इस मैप के थ्रू भी डेनमार्क दिखाया जा रहा है। उसके साथ ही जो जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर तो अभी यही कहा जा रहा है कि बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है इस चीज का, यानी कि हमला करना किसी भी तरह का कोई इसका भी सोल्यूशन नहीं है। उसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इनके बीच में बातचीत भी होने वाली है। अगर देखा जाए तो वहां पर आखिर में अमेरिका का प्लान क्या होने वाला है, इसके पीछे का रीजन क्या दिया जा रहा है, अमेरिका क्या आगे सोच के प्लान कर रहा है, उसके बारे में आप समझ सकते हो कि आने वाले 100 से 150 सालों के बाद में 100 से 150 सालों के बाद में सबसे ज्यादा साफ पानी केवल और केवल ग्रीनलैंड में ही बचेगा। जिस समय आज के समय में जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया भर के अंदर है, वो तेल के लिए चल रहे हैं। आने वाले 100 से 150 सालों के बाद में जो युद्ध चलेंगे वो केवल केवल पानी के लिए चलेंगे। देखा जाए तो ग्रीनलैंड के अंदर इस समय सबसे ज्यादा साफ पानी वहीं पर माना जाता है। आज से 100 से 150 सालों के बाद में सबसे ज्यादा साफ और क्लियर पानी ग्रीनलैंड के अंदर ही पाया जाएगा। उस चीज को लेकर, भविष्य को लेकर के सोच रहा है अमेरिका। अमेरिका दूर की सोचते हुए प्लान कर रहा है कि वहां पर कब्जा कर सकते हैं। वो तो एक बहाना दिया जा रहा है कि वहां पर रूसी और चीनी जहाजों से भरे हुए देखे जाते हैं ग्रीनलैंड है। इसके साथ ही अमेरिका के पास वहां पर है पीटोपिक नाम का स्पेस बेस भी है, ग्रीनलैंड के अंदर एक सैन्य अड्डा भी बना रखा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पूरा का पूरा द्वीप अमेरिका के कब्जे में ही रहे। उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, समृद्ध इलाका जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य साजो सामान बनाने की साजिया से काफी ज्यादा अहम भी है। वर्तमान में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे हैं। इस चीज को चीन को काउंटर करने के हिसाब से भी उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप है। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि वहां पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फेड्रिक निल्सन ने यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब को यह कहते हुए ये काल्पनिक बातें हैं, यानी कि बिल्कुल तरह से काल्पनिक बातें हैं। अमेरिका नियंत्रण को काल्पनिक बताया है। इसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि अमेरिका की जो दूरी है ग्रीनलैंड से वो 3200 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका कब्जा करता है तो वहां पर पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता है। अगर पूर्ण तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा तो डेनमार्क अपना काउंटर भी कर सकता है, डेनमार्क उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर डेनमार्क अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो इस बात से साफ हो जाएगा नाटो सदस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नाटो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अगर नाटो खत्म हो जाता है तो वहां पर रूस को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, रूस और चाइना को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। इसके साथ ही वो नियंत्रण करना भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बिल्कुल सही है, या फिर जो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सन है, वो उनका प्लान सही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।